सो हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम खुश होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से मुस्कुरा रहे होंगे और इसी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, इसके थ्योरम्स देखेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यार 99.9% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एकदम ईमानदारी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो। एलसीएम एचसीएफ वाले सारे कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1.2 क्या है हमारा, याद है किसी को? याद है तो फटाफट से यार बता दो क्या है थ्योरम 1.2। यहां पे हमें लेट करना है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। यहां पे मैंने लेट किया, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, पी बी अ प्राइम नंबर एंड यहां पे इफ p divide by a square then p also divide by a where a is a पॉजिटिव इंटीजर तुमको पता है, इंटीजर्स तुमको पता है नंबर लाइन पे सारे नंबर्स यार, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। प्राइम नंबर भी तुमको पता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, ये सारी चीजें लेक्चर नंबर 1 में एकदम अच्छे तरीके से तुमको समझ में आ जाएगी। पूरे नंबर्स के बारे में बताया है। ठीक है, सारे 9th के कंसेप्ट सिखाए हैं, फिर उसके बाद लेक्चर स्टार्ट किया था। अब देखिए, इसी थ्योरम से रिलेटेड यार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, 5 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर्स पे एकदम बढ़िया तरीके से हम सीखते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके गारंटेड बोर्ड में आएंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखना यार। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं इस थ्योरम में क्या बोला था कि अगर p मेरे पास कोई एक प्राइम नंबर है और p किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब समझे कि कोई ना कोई आपको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहा है। मैंने यहां पे ले लिया कि a स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है p से तो मेरे को n मिल रहा है, n एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर ये है तो यहां पे जो a होगा ना, स्क्वायर अगर हटा देंगे वो भी p से क्या होगा? डिविजिबल होगा। मेरे को मान लो कोई m मिल रहा है और m बिलोंग्स टू क्या होगा? z+ होगा। ये थ्योरम यही कहता है, ये थ्योरम यही कहता है। अब इस थ्योरम से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए इसे प्रूव करना है, तो हम यहां पे क्या करते हैं गुरु? लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं √3 भी रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, इसे हमने लेट कर लिया कि √3 मेरे पास क्या है? रैशनल नंबर है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ कि रैशनल नंबर क्या बताया था मैंने कि रैशनल नंबर वो होता है कि नंबर दैट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, है ना, एंड p, या फिर कह सकते हैं p एंड q आर को-प्राइम्स। ठीक है, तो यहां पे अगर √3 मेरा रैशनल नंबर है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये इरेशनल है हमें पता है, बट कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हमने इसे पहले रैशनल अज्यूम करना है, देन बच्चों सॉल्व करना है। तो √3 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो बोलो बोलो। √3 इज इक्वल टू किसी भी रैशनल नंबर को p/q के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, तो √3 इज इक्वल टू p/q लिख दिया, जहां पे वेयर p एंड q आर को प्राइम। ये क्या है? को प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ कि p एंड q डज नॉट हैविंग सेम कॉमन फैक्टर, p एंड q के पास सेम कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हमने ले दिया यहां पे, अगर ये रैशनल नंबर है तो। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? √3 इक्वल में p/q दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो √3q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। अब यहां पे क्या करना है, याद रखना आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। थोड़ा सा थ्योरम है, थोड़ा सा माइंड में भी रखना पड़ेगा कि किस तरीके से कैसे याद करना है। ओके, चलिए, तो यहां पे √3q इज इक्वल टू p² दे रखा है, तो यहां पे बच्चों में क्या लिख सकता हूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो √3q का होल स्क्वायर इक्वल में क्या p² होगा? जी भैया, बिल्कुल यही होगा। तो 3 का यहां पे अगर मैं 3 यहां पे करता हूं, अगर मैं यहां पे बच्चों √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q² इज इक्वल टू p² हो जाएगा। और यहां पे देखो q² इज इक्वल टू मैं क्या p²/3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो भैया, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां पे हमने देखा कि 3 डिवाइड बाई, यहां पे हमने देखा कि 3 डिवाइड बाई p², देन ये बच्चों क्या होगा? 3 ऑल्सो डिवाइड बाई p, 3 ऑल्सो डिवाइड बाई p, है ना, 3 ऑल्सो डिवाइड बाई p, है ना।
हाँ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 3p को डिवाइड कर रहा है, 3p को डिवाइड कर रहा है, तो क्या एक इंटीजर मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। जी भैया बिल्कुल एक इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने उस इंटीजर को n अज्यूम कर लिया और कह दिया कि n बिलोंग्स टू z प्लस है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर n हमने ले लिया। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका p इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो 3n लिख सकते हो। p इज इक्वल टू आपने क्या लिख दिया 3n लिख दिया। और आपने जो स्क्वायर किया है ना, ये जो आपने यहाँ पे स्क्वायर किया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लो, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेना। अब क्या करो, p इज इक्वल टू 3n, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में हमने पुट करने गए तो यहाँ पे 3q इज इक्वल टू पी स्क्वायर दे रखा है, तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि 3n का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9n स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कैंसिल हुआ। q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3n स्क्वायर। अब अगर मैं n स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 3, q स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि 3 डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या देखा कि 3 डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर है ना, देन 3 ऑल्सो डिवाइड बाई, देन 3 ऑल्सो डिवाइड बाई, ऑल्सो डिवाइड बाई 3 है ना यार, यही तो है थ्योरम हमने 1.2 में यही पढ़ा कि यार अगर कोई भी एक नंबर है उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसको भी डिवाइड करेगा, बशर्ते वो नंबर मेरा क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। चलिए तो ये हो गया। अगर 3 यार इफ देन 3 ऑल्सो डिवाइड बाई क्यू, क्यू यहाँ पे मैंने क्यू 3 लिख दिया, 3 ऑल्सो डिवाइड बाई क्यू। अगर 3 क्यू को डिवाइड कर रहा है गुरु तो तेरे को क्या मिलेगा, क्यूड बाई 3 इज इक्वल टू फिर से कोई एक इंटीजर मिलेगा। इस बार मैंने m अज्यूम कर लिया और बोल दिया कि m बिलोंग्स टू मेरा क्या है z प्लस है, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे, तो ये q इज इक्वल टू क्या आया 3m आया, q इज इक्वल टू क्या आया 3m आया। यहां तक एकदम अच्छे से आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हाँ चलिए यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर। अब आपने देखा कि हमने अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या लिया था, हमने यहाँ पे अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या लिया था p अपॉन q लिया था, ठीक है, p अपॉन q लिया था। तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन q लिया था, p एंड q जहां पे क्या थे को प्राइम थे, मतलब उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन q, p की वैल्यू अगर बच्चों मैं यहाँ पे पुट करूंगा, p इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3n और q इज इक्वल टू मेरे को क्या दे रखा है 3m दे रखा है। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि अंडर रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन q, 3 इंटू n एंड 3 इंटू m। तो हमने यहां पे क्या देखा, यहां पे हमने क्या देखा कि हियर p एंड q हैविंग सेम कॉमन फैक्टर, सेम कॉमन फैक्टर 3 है ना, सेम कॉमन फैक्टर 3 यार, 3 दोनों के पास है, दोनों के पास है। हियर p एंड q हैविंग सेम कह रहा हूं भैया, सेम कॉमन फैक्टर 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हियर आवर कंट्राडिक्शन arises here, our contradiction arises because of our wrong assumption, because of our wrong ये क्या रहा, because of our wrong assumption hence यहाँ पे लास्ट में लिखोगे hence अंडर रूट 3 is an irrational, ठीक है, hence अंडर रूट 3 is an irrational। लास्ट में ये जरूर लिख देना बच्चों, क्या लिखा लास्ट में मैं एक बार फिर से बता देता हूं। हियर p एंड q हैविंग अ सेम कॉमन फैक्टर, p एंड q के पास सेम कॉमन फैक्टर 3 आ गए और फिर उसके बाद हियर आवर कंट्राडिक्शन, ये सेम कॉमन फैक्टर आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आवर कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमने गलत यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर लिया था गलत अजम्पशन से। तो हैंस यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है, फटाफट से यहाँ पे चैट सेक्शन में हाथ उठा के बोल दो यस भैया क्लियर है। आप देख पा रहे होंगे एकदम पसीने से मैं भीग चुका हूँ। स्टूडियो में एक्चुअली यार एसी खराब हो गया है और फैन भी है नहीं, तो बट मुझे वीडियो शूट करना था। आप इस टाइम अगर देखेंगे मैं गुजरात सूरत में हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर जो चल रहा है ना, बाहर का टेम्परेचर 50-55 है, इतनी गर्मी है। तो स्टूडियो के अंदर हूँ तो सोचो आप कितनी गर्मी लग रही है, पूरे पसीने से भीगने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार। तो आप लोग भी उसी तरीके से मेहनत कीजिए, क्योंकि हम अगर आप लोगों के लिए बच्चों 100% दे रहे हैं तो आपको भी आपका 100% देना पड़ेगा यार। अगर ऐसा होता कि मैं आपका एग्जाम लिख के आ सकता ना
कि आप बोलते कि भैया जाइए मेरा एग्जाम लिख के आ जाइए, तो मैं चला जाता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे बस ये है कि आप सब बच्चा पार्टी अच्छे मार्क्स से पास हो, एग्जाम आपको ही देना है एट द एंड, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो मेहनत करने के लिए क्या करना है यार, बस आपके पास यार इतने इजीली सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं, फोन में वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, बढ़िया से पढ़ रहे हो घर पे बैठ के, ना तुमको कुछ करना है, एकदम यार रिवीजन भी कर रहे हो, अगर आप क्लासेस वगैरह में जा रहे हो तो वहां पे भी पढ़ रहे हो, फिर ऑनलाइन भी आप आके फटाफट से रिवीजन कर ले रहे हो, तो इतनी सारी सुविधाएं किसी को नहीं मिलती बच्चों, आपके पास है, सारी फैसिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो एकदम लड़ जाओ, कर जाओ। फोन में फालतू की चीजें सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रोलिंग वगैरह बिल्कुल भी मत करना, शॉर्ट्स स्क्रोल करते करते टाइम ना मैं दिखता हूँ यार 2-2 3-3 घंटे कब चले जाते हैं, क्योंकि मेरे भी मतलब कजिन्स हैं जो कि यार बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं या फिर 7th 8th क्लास में, वो देखता हूँ यार दिन भर स्क्रोल करते रहते हैं और शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम स्क्रोल करने में 2 से 3 घंटे कब उनके बीत जाते हैं उन्हें ही नहीं पता चलते। तो आप लोग यार बोर्ड एग्जाम देने वाले तो इस गलतियों से बिल्कुल भी बच के रहना कि सोशल मीडिया के गलत यूज नहीं करने हैं, ठीक है, एकदम डेडिकेटेड के साथ पढ़ाई करनी है। देख रहे हो आपका भैया आपका टीचर इस तरीके से अगर मेहनत कर रहा है तो आपको भी वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। वो कहते हैं ना, श्री हरिवंश राय जी बच्चन जी का एक बहुत बढ़िया सी प्यारी सी लाइन है, मैं हर बार वो लाइन कहता हूं क्योंकि मेरे लिए भी मोटिवेशन है, आप लोगों के लिए भी होगा, कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई खोजो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है यार, अगर असफल हो रहे हो ना तो वो एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और खोजो कि कहां कमी रह गई, उसे सुधार करो। जब तक ना हो सफल तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ना भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आज आप संघर्ष नहीं करोगे ना तो 11th 12th बर्बाद हो जाएगा। आज से मेहनत करने की आदत पड़ी रहेगी तो लास्ट में और ज्यादा मेहनत करोगे, बोर्ड 10th में अगर अच्छे मार्क्स आए तो ये मोटिवेशन आपका ना 11th 12th और पूरे फ्यूचर तक रहेगा कि यार मैंने 10th में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किया, अब 11th 12th में भी करूंगा, फिर आगे कॉलेज अच्छी मिलेगी, अच्छे अच्छे आपके पूरे मतलब फ्यूचर सेट हो जाएगा ये 10th से। तो यार यहां से मेहनत करने की आदत डालना और रेगुलर पढ़ना, ठीक है बच्चों। चलिए आई होप मेरी बात ये समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थ्रू दैट ये एग्जांपल नंबर 6 है, 5 - √3 इज इरेशनल। 5 - √3 इज इरेशनल। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है कि भैया ये क्या है, रैशनल है। तो यहाँ पे देखो इसमें भी हम कर देते हैं 5 - √3 इज रैशनल, इज एन इरेशनल हमें प्रूव करना है तो हम लेट कर लेंगे, लेट 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। मेरे को यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना है बट यहाँ पे मैंने इसको रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे तो 5 - √3 अगर भैया ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को हम P/Q या फिर A/B के फॉर्मेट में लिख देते हैं। यहाँ पे A/B ले लेता हूँ, A/B के फॉर्मेट में लिख दिया। हियर A एंड B आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम, ये क्या है, को प्राइम है। एंड ये भी लिख दो A एंड B आर इंटीजर्स, A एंड B आर को प्राइम नंबर, मतलब इनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। या फिर लिख दो A एंड B आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। चलो ये मैंने लिख दिया। आगे आप क्या करना है, अगर मैंने यहां पे देखा कि 5 - √3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है गाइस, A/B दे रखा है, तो यहां पे अगर मैं A/B को इस साइड लेके आता हूं तो 5 - A/B इज इक्वल टू √3, 5 - A/B इज इक्वल टू √3 है कि नहीं। 5 - A/B इज इक्वल टू √3। अब मैं अगर यहां पे एलसीएम ले लूं तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस यहां पे ये क्या हो जाएगा 5B - A/B इज इक्वल टू √3, B इज इक्वल टू √3, ये आया। हाँ बिल्कुल भैया ये आया। अब मेरे को एक बात बताओ आप कि कभी भी हमें पता है यार, ये देख के ही पता चल गया कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। बस छोटी सी चीज याद रखो, कभी भी मैं अगर रैशनल नंबर में सम करता हूं या फिर ऐड करता हूं या फिर सब्ट्रैक्ट करता हूं इरेशनल नंबर, तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। मतलब रैशनल के साथ इरेशनल ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं या फिर इरेशनल में रैशनल ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहां पे हमने देखा कि हियर A/B इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हियर A/B इज अ रैशनल नंबर, ये मेरे पास रैशनल नंबर है। देन 5B - A अपॉन B इज
ऑल्सो रैशनल नंबर, ऑल्सो रैशनल नंबर, ये भी क्या होगा, ऑल्सो रैशनल नंबर होगा, ठीक है, यस भैया। बट वी नो दैट अंडर रूट थ्री इज एन इरेशनल, अंडर रूट थ्री क्या है, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, आवर कंट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumptions, हैंस यहां पे मैं लिखूंगा, हैंस ये नंबर मेरे पास क्या है, 5 माइनस अंडर रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से लिखोगे, पूरे के पूरे मार्क्स लेके जाओगे। क्लियर है क्या, इस तरीके से लिखोगे, पूरे के पूरे मार्क्स लेके जाओगे। आप यहां पे भी लिख सकते हो कि रैशनल नंबर डज नॉट इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ये भी लिख सकते हैं हम कि रैशनल नंबर मेरा इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, है ना, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ये पूरा रैशनल है, ये इरेशनल है, इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये मेरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। आई होप एकदम बढ़िया तरीके से तुमको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 में क्या दे रखा है कि प्रूव दैट 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल, 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल। सबसे पहले यहां पे क्या करो बच्चों, लेट कर लो, लेट 3 अंडर रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ये मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं गाइस, यहां पे अंडर रूट 3 अंडर रूट टू इक्वल में मैं a बाई बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, a बाई बी तो लिख ही सकते हो। और यहां पे a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर्स हैं। चलो, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a बाई 3b। तो यहाँ पे हमने देखा कि वी नो दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल, ये हमें पता है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, हमने अभी प्रूव भी किया, इरेशनल नंबर एंड a by b is a rational number, therefore a by 3b also rational number। तो यहां पे क्या हुआ, सो आवर कंट्राडिक्शन है, ये स्टेटमेंट लिख देना है यार, सेम इसके बाद ये जो मैंने यहां पे लिखा कि यहां पे ये लिखा ना, सो आवर कंट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशंस, हमारे गलत अजम्पशंस की वजह से हमारा कंट्राडिक्शन गलत सिद्ध हुआ कि जो हमने इसको रैशनल नंबर माना। हेंस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हेंस क्या हो जाएगा, सो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि इरेशनल नंबर डज नॉट इज इक्वल टू रैशनल नंबर। हेंस यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर लिख देना लास्ट में, हेंस 3 अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया गाइस। क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है। सेम यार, एक फॉर्मेट अगर आप क्वेश्चंस को सीखते हो, एक फॉर्मेट अगर आप अच्छे से समझते हो, तो सारे क्वेश्चंस को एकदम ईमानदारी के साथ ऐसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 7 हो गया, एग्जांपल नंबर 8 है क्या, नहीं, अब यार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ गए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो और लल्लू से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दे रखा है आपके न्यू एनसीईआरटी में। देखो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं कि ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद ये चैप्टर नहीं खत्म होगा मेरे एंड से, इसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज कराने वाला हूं। कौन सा पीवाईक्यूज भैया, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो कोई भी जो भी चैप्टर्स है उसके यार लास्ट पार्ट जो होंगे ना, पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड, प्रीवियस ईयर्स, और साथ साथ में आर डी शर्मा के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन। तो अगर आप जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैं आपको चैप्टर वाइज दूं, अगर ईमानदारी के साथ देखते हो, तो ये टारगेट है आपका कि आप क्या करोगे, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओगे, ठीक है। यहां पे फ्यूल मिलता है आपको, ठीक है, ये टॉपर्स फ्यूल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अभी तक चैनल का नाम मैंने एक भी बार नहीं लिया क्योंकि डिसाइड नहीं हुआ था, बट लास्ट में आपको बता रहे, चैनल का नाम है बच्चों टॉपर्स फ्यूल। यहाँ पे आपको फ्यूल मिलेगा, टॉपर्स आप बनोगे बच्चों फ्यूल हमसे लेके,
और ईमानदारी से बस आपको मेहनत करना है, रेगुलर पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को देखो, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल इरेशनल इरेशनल, ठीक है। मैं झुकेगा नहीं इस क्वेश्चन को करने में, क्या करना है यार, सिमिलर क्वेश्चन तो है फिर भी मैं कराएगा बच्चा तुमको। यहाँ पे लेट करना है, लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, इसे क्या लिया मैंने, रैशनल नंबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पीड में करूंगा, तो मैं अंडर रूट 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बच्चों, a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब अगर यहाँ पे बच्चों अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी है, तो यहाँ पे मैं अंडर रूट 5 b इज इक्वल टू a लिख सकता हूँ। हाँ भैया, अब क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5b का होल स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर, तो यहाँ पे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेना है। देन आगे बच्चा लो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5 मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हियर 5 डिवाइड बाय, हियर 5 डिवाइड बाय a स्क्वायर, देन बच्चों क्या होगा कि 5 ऑल्सो डिवाइड बाय, 5 ऑल्सो डिवाइड बाय a, 5 ऑल्सो डिवाइड बाय b a। अगर भैया 5 जो है a को डिवाइड कर रहा है, ऐसा ये कह रहा है कि 5 a को डिवाइड कर रहा है, तो एक इंटीजर मिलेगा, एक इंटीजर हमने n ले लिया और कह दिया कि n बिलोंग्स टू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर यानी z प्लस है। कोई भी नंबर अगर किसी से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, एक इंटीजर मिल रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा ना। अगर मैंने 10/2 बोला कि यार 10 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 5 मिल रहा है, 5 क्या इंटीजर ही है ना, और उस इंटीजर को यहाँ पे हमें कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, तो मैंने n अज्यूम कर लिया कि n कोई z प्लस का एक इंटीजर है। चलिए a बाई 5 इज इक्वल टू n आया, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 5n आ गया, a इज इक्वल टू 5n आ गया। अब क्या करना है, इसे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5n का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25n स्क्वायर। क्या आया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, 25n स्क्वायर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5n स्क्वायर। तो यहां से मैं अगर n स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाता हूं तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 5। तो यहां पे भी क्या हो गया, हियर 5 डिवाइड बाई, हियर 5 डिवाइड बाई b स्क्वायर है ना, हियर 5 डिवाइड बाई b स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड बाई, 5 ऑल्सो डिवाइड बाई p। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब 5 b को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, एक इंटीजर मिलेगा, m ले लिया, m बिलोंग्स टू क्या हो गया, z प्लस हो गया, तो b इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, 5m हो गया, b इज इक्वल टू 5m हो गया। हाँ भैया बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पे हमने देखो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू क्या लिखा था, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q लिखा था। p की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी, p की वैल्यू p 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 हमने p नहीं भैया a बाई बी लिखा है, a बाई बी लिया है, ठीक है, a बाई बी लिया है यहाँ पे। तो a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे, a की वैल्यू 5n आई थी, यानी कि 5 इंटू एन। b की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी यहाँ पे, 5 इंटू एम, 5 इंटू एम। तो यहाँ पे हमने देखा कि हियर a एंड b आर सेम कॉमन, हियर a एंड b आर सेम कॉमन फैक्टर, हियर a एंड b आर सेम कॉमन फैक्टर 5 here a and b are same common factor 5, just a second इसको थोड़ा सा छोटू करूं, here a and b are same common factor 5, नहीं ये इधर हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्लैक अगर बैकग्राउंड करता हूं तो थोड़ी सी मेरे को जगह मिलेगी लिखने को। तो हाँ चलिए, हाँ ये मैंने यहाँ पे क्या देखा कि here a and b are same common factor 5, सेम कॉमन फैक्टर 5 हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, शो आवर contradiction arises because of our wrong assumption। भैया गलत हो गया, wrong assumption hence यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, hence अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल। ठीक है, ये क्या होगा, इरेशनल हो गया यार, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि ए एंड बी के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, बट भैया लास्ट में तो तुम बोल दिए कि कॉमन फैक्टर है 5, दोनों के पास कॉमन फैक्टर 5 है। तो ये क्या हो गया कि हमारा अजम्पशन जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था ना, जो हमने लेट किया था, वही गलत हो गया। तो ये क्या हो गया, गलत सिद्ध हुआ। तो यार ये क्या हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। आई होप एकदम अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव दैट 1/√2 इज ए रेशनल, नहीं भैया इरेशनल, इरेशनल ये प्रूव करना है। तो तुमको पता ही है यार ये इरेशनल ही है, तो यार काहे का इतना भेजामारी करना है, लेट कर लेना है इसमें, लेट 1/√2, लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल 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 नंबर, ठीक है। तो 1/√2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ए बाई बी वेयर वेयर A and B are integers and A and B does not having same common factor, इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे कि भैया बार बार आप अलग अलग लिख रहे हो, कभी ए बाई बी इंटीजर्स लिख दे रहे हो, कभी ए बाई बी को प्राइम लिख दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, को प्राइम लिख दो, और ए एंड बी इंटीजर्स तो होगा ही क्योंकि रैशनल नंबर है। यही रैशनल नंबर तो यही था ना कि a number that can be write in the form of p divided by q or a divided by b where a and b are integers and b does not is equal to 0, यही पढ़ा था। तो वही है, आप जो स्टेटमेंट लिख दो बट लिख देना यार, को प्राइम जरूर लिखना, या फिर को प्राइम नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पे ए एंड बी डज नॉट हैविंग सेम कॉमन फैक्टर, ये जरूर मेंशन करना। और अगर दोनों चीजें मेंशन कर रहे हो कि इंटीजर है और को प्राइम है तो बढ़िया है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने देखा कि 1/√2 इज इक्वल टू ए बाई बी है। अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूं कि √2 इसको क्या कर देता हूं, रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा कि हियर ए बाई बी इज अ rational number, here a by b is a rational number, then b by a also rational number, b by a also rational number, b by a भी हमारा क्या होगा, rational number होगा, b by a भी हमारा क्या होगा, rational number होगा कि नहीं, बोलो फटाफट से बोलो। हाँ भैया बिल्कुल, b by a भी हमारा क्या होगा, rational number होगा। तो यहाँ पे हमने देखा बट √2 is an irrational, but we know that, यहाँ पे लिख दो कि but we know that √2 is an irrational number, तो यहाँ पे √2 does not is equal to b by a, hence या फिर इसके बाद ये लिख देना आप पूरा स्टेटमेंट की therefore our contradiction is arisen because of wrong assumption, hence 1/√2 is an irrational, ठीक है। ये क्या हो गया, irrational हो गया, ठीक है बच्चों, irrational नंबर। क्लियर है क्या एकदम अच्छी तरीके से, फटाफट से बोलो यस भैया, एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से क्लियर है, ठीक है। पूरे हमारे प्राण निकल रहे हैं, हम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा लग रहा है किसी ने हमें पानी में डाला है और यूं निकाला है, आप देख पा रहे होंगे पूरे शर्ट का कलर चेंज हो गया भैया, मतलब थोड़ा लाइट ब्लू था पर एकदम डार्क ब्लू हो गया, पानी, आज ब्लू है पानी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसी तरीके आपको भी मेहनत करना है, अपने काम को कभी भी नहीं छोड़ना है कि यार आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, मेरा काम क्या है, पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा हूं ना। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने आपको उस परिस्थिति से कभी भी ये मत बोलना कि यार मैं नहीं कर सकता, इस सिचुएशन में मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, कोई दिक्कत नहीं, जब तक मैं सक्षम हूं, जब तक मेरे अंदर प्राण है, तब तक मैं मेहनत करूंगा। इस लेवल का जिस दिन डेडिकेशन आ गया ना बच्चों, दुनिया की कोई भी ताकत तुमको नहीं हिला पाएगी, कोई भी तुमको पीछे नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बच्चों। आपको ना बहुत सारे ऐसे ढेर सारे, अगर आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे शुक्ला सर मैथ सर्च करोगे ना, तो वहां पे यार मैंने 85-90 के समथिंग फॉलोवर्स हैं, वहां पे बहुत सारे शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिप्स बताता हूं, तो वहां से आपको कैलकुलेशन में बड़ी मजेदार चीजें सीखने को मिलेंगी, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होंगे, ठीक है। आपको वैसे क्लास में भी सिखाते रहूंगा जहां पे मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर वगैरह ये सब सारी चीजें आई, और या फिर आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये मैं प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल मेरे को प्रूव करना है, तो इसको सबसे पहले मैं क्या करना है, लेट करना है 6 + √2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर लेट कर लिया। तो 6 + √2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, a बाई बी, है ना बच्चों, a बाई बी लिख सकता हूं। a एंड b आर इंटीजर्स एंड a एंड b आर को प्राइम,
को प्राइम, ये दो चीज अगर मेंशन कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं अंडर रूट टू इज इक्वल टू क्या लिख दूं, a बाई बी माइनस सिक्स। ठीक है, तो अंडर रूट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी माइनस सिक्स इज इक्वल, अंडर रूट टू इज इक्वल टू a माइनस सिक्स बी, a माइनस सिक्स बी अपॉन में b, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट under root 2 is an irrational, under root 2 is an irrational and here a by b, here a by b is a rational, here a by b is a rational number, here a by b is a rational number। भैया a by b तो rational number है, तो therefore यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore a minus 6b upon b is also rational number। तो हम यहाँ पे क्या rational number does not is equal to irrational number लिखते हैं। हाँ भैया, rational कभी irrational के इक्वल नहीं हो सकता। so अंडर रूट यहाँ पे क्या आया, 6 प्लस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर। इसके ऊपर एक लाइन आप ऐड कर लेना यार कि हियर और कंट्राडिक्शन इज अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हैंस ये हो गया हमारे पास 6 प्लस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे भी लिखोगे पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। नाउ बच्चों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन समाप्त हो गया, एक्सरसाइज यहाँ पे हमारा एकदम अच्छे से समाप्त हो गया। अब बच्चों जो अगली क्लास होगी ना, ये आपका था लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था, एलसीएम पढ़ा था, एचसीएफ पढ़ा था, और वहां पे एक दो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस किए थे। अभी बाकी के बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। लेक्चर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यार वो लेक्चर्स की लेंथ में भी 2-3 घंटे की हो यार, वहां पे सारे के सारे पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यहाँ पे हमने एलसीएम एचसीएफ सीखा था। लेक्चर नंबर 2 ये है हमारा, जिसमें कि आज हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या सीखा, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना, इरेशनैलिटी हमने सीखी। और लेक्चर नंबर 3 में आपको बता देता हूं कि लेक्चर नंबर 3 में क्या कराने वाला हूं। वहां पे होंगे पीवाईक्यूज होंगे, प्लस आपके पास पीवाईक्यूज आरडी शर्मा के क्वेश्चंस होंगे, प्लस बच्चों आपके पास मोस्ट आईएमपी एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में। तो ये दो लेक्चर से आपने पूरी एनसीईआरटी अपनी एकदम स्ट्रॉन्ग कर ली, बेस आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपको करना है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सो बच्चों इस लेक्चर्स को हम यहाँ पे करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, तहे दिल से आप लोगों का एकदम, आप लोग यार अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी ये नई शुरुआत है, अभी बहुत आगे तक जाना है। बस आप सब बच्चा लोगों का प्यार चाहिए, आप सभी मेरे एकदम छोटे भाई बहन की तरह हो, तो जरूर अपना प्यार बनाए रखिएगा। और कहीं पर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम्स होना है यार, कि कोई भी चैप्टर से अगर आपको पहले भी पढ़ना है, तो आप यार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस चैप्टर को हम फटाफट से रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे। अभी ये सफर शुरू हुआ है, लास्ट तक चलेंगे बच्चों। ठीक है, लास्ट तक सफर में साथ रहेंगे, जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता। और इसी सफर में नहीं, 11 12 साइंस लीजिए बच्चों, आपके साथ रहेंगे हमेशा ये पूरी टीम। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चा लोग। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और इसी तरह मुस्कुराहट के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।